दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, कहता दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे जहन में रास्ते बना लिए कि मेरे बरांडिया जो मेरे जो ड्राइंग रूम जो लोगों ने राह बना गए तो हूँ यदा मालक कोई नहीं जिदा गलत पटवारी होंगे। जथेदार संतोख सिंह होरां नूं गोली मारी गई, की कसूर सी उन्हां दा? मेरे उत्ते 3 जानलेवा हमले हो चुके। बाहरले मुल्क दे विच ISI तो पैसे लैके खालिस्तानियों ने हमले किए, क्यों? क्योंकि इत्थे खालिस्तान का रेजोल्यूशन पास करा ताकि पंजाबों का मैं एको गल कहना कि सानू काम करन दा शौक है। जे कोई साडे घर आ जाए, घर का मतलब है भावें दफ्तर आवे किते आवे, लोकी देखते हैं ये आया है, ये कुछ ना कुछ दे के जाएगा, इनू किन्ने का फायदा है, इसका फायदा क्यों करा दीए, सानू की लभदा है। मैं कहा जी बिल्कुल देंगे अगर वो गुरुद्वारे में आ रही है तो। कहते पर हमारा कांग्रेस का और आपका 36 का आंकड़ा है। मैं क्या हमारा सियासत में है, पर ये गुरु नानक के घर में किसी के साथ 36 का आंकड़ा नहीं। ये सीट तो गुरु नानक ने दी है, एक किसी होर ने नहीं दी। संगत गुरु का रूप है और जेड़ा तुर के आ जाए फिर उन्होंने वापस नहीं हो जाएगा। जो तुम्हारी कलम से जान है और तुम वो काम कर सकते हो, काम कर सकते जो साढ़े बूहे तो चढ़ के आ गया ना, तो जरूरी नहीं कमेटी को अज की डेट जो इन्होंने हालात करते बड़ा औखा होएगा किसी की मदद करना, क्योंकि जो 300 करोड़ के घाटे कमेटी कर दी थी, तनख्वाह देने के पैसे नहीं तो कमेटी किसी मदद की करेगी। कहता फलक को जिद है बिजलियां हम ही पे गिराने की, आसमान में जिद है कि साढ़े बिजली देखनी। फलक को जिद है बिजलियां हम ही पे गिराने की, हमें भी जिद है आशियां यही बनाने की। बाबा जी आज साडी कमेटी के स्वागत है। बोले सोनिहा। मैं मुझे सिंधी के को बेनती करूंगा बाबा जी के पवित्र बोले सोनिहाल। ना बेनती करना बाबा जी को ये इस मौके पे डॉक्टर साहब हो रहे हो किसी का सरप्राइज को साथ बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी का खालसा। मीटिंग में अकाउंट नंबर दो, मैं आपको ऑर्गेनाइज करूंगा। बाबा जी ने देर तो पहला प्रदीप सिंह रानी होनी ना कुछ बड़े मुश्किल नंबर है सानू लगा बिठा रहे एक अपने चीज सुनाई, मैंने बहुत चंगी लगी। मैं जब कॉलेज पढ़ता सी तो मैं भी लिखता सी, मैं भी बोलता सी, वो भी तुहानू सुनाऊंगा। पर पहला मैं थानू एक होर गल सुनाऊंगा भी जी। वो गल ये है कि ये जिहड़ी पार्टी है, ये पार्टी तो हुण बचन का इक्को ही इलाज है कि ये नवी पार्टी जिहड़ी संधू साहब की है उन्होंने लियाओ तो इन्हों सत श्री अकाल कराओ। दूजी गल BK दत्त कॉलोनी जिहदा पुराना नाम करबला, मैं उत्थों है जी। मेरा नाम MP सिंह है, मैं एयर इंडिया तो फाइनेंस मैनेजर रिटायर हुआ। संधू साहब नाल बहुत प्यार है, अज का नहीं बहुत मुद्दतां नाल। बहुत क्या मैं संधू साहब इस बार आ जाओ, आप तुम आ जाओ। कहते हम देखते हैं किधरों आइए, क्या जो भी इन्होंने फैसला लिया संगत नूं बहुत और खुशियां हुई। हुण मैं तुहानूं दसदा सरदार पिंकी जी की गल। BK दत्त कॉलोनी को उन्होंने जितवाण वाले मैं तो नहीं कहता असी जी, लेकिन असी बहुत कोशिश की थी।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। और बकायदा सिरसा साहब थे और ਤੁਹਾਡਾ जनरल सैकटरी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਲਕਾ ਕਾਲਕਾ ਹਰਵੀਰ ਕਾਲਕਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ RWA ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ MP ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਦਾਂ ਹੈ ਹਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ। मैं जो ज्वाइन करूंगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਵਾਂ। ਸ਼ਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ज्वाइन ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ज्वाइन ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੇਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਣ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਖਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਖੜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਾ? मैं कहा जी मैनू वाइस चेयरमैन बनाया ये देखो WhatsApp पे कहता जी 26 बन गए है तो थोड़ा 27वां नंबर है। तो मैं मक्खन सिंह को क्या, मैं क्या मक्खन चल घर चलिए। मैं क्या हो गया कम। तो यह थानू दसिया ये जिहड़े बंदे हैगे आ इन्हां दी थानू क्वालिटी दसी है। हुण जदों मैं कॉलेज लाइफ सी मैं लिखदा भी सी और 4 लाइना थोड़े सामने दस रहे हैं। एक कविता जी मैनू बहुत सोहना कई जगह को इनाम मिले। यह गल जी होंगी ना गल की होंगी कहते एक गल सवार दी कम बिगड़े। गल एक गल सवार दी कम बिगड़े ते हुंदे कम नू एक विगाड़ दिंदी। एक गल इंसान दा कदर करदी, एक जुत्तियां हेठ नितार जांदी। एक गल सुन के दुनिया खुश होवे, एक गल कलेजड़ा साड़ जांदी। एक गल निहार दी दुश्मनां नूं तां एक बेलियां दे बेल पाड़ जांदी। एक गल है ये भावां सानूं इत्थे बिठा देवे ते भावां सानूं पैरां चढ़ोल देवे। ते साथ संगत जी टाइम बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा मैंने टाइम बोलने का हुक्म नहीं है। कभी फिर जो संधू साहब जित के आएंगे उसके बाद जो जश्न मनेगा ਉਹਦੇ भी थोड़े नाल अपनी होर चीज़ां साझियां करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਗੰਜ ਪੂਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀਕੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ और संगतां दे नाल मिलने वास्ते संगतां दे दर्शन करने वास्ते मनजीत जी आए हैं। इस मौके पे साढ़े बाबा जी साधु सिंह जी
जिन्होंने ਤੁਹਾਡੇ सामने मैंने अपने विचार रखे ने। डॉक्टर हरवीर सिंह जी जो प्रिंसीपल खालसा कॉलेज के रहे, बाकी मेरे सारे ही सत्कार जो वीर बुजुर्ग भैनों के भराओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज असीं पहली बार इत्थे मीटिंग कर रहे हैं और जो प्यार तुसीं दिता इस मीटिंग के विच उस तो साबित हो गया है कि जिहड़ी इलैक्शन अपनी आ रही है वो सानूं कामयाबी मिलेगी इस इलाके को, क्योंकि पिंकी बार बार यही गल करता सी कि मेरा भाल का ही बहुत बड़ा गढ़ है, मेरा सीजन साहब गढ़ है। लेकिन जो मैं इलाके के विच रहा वा, सीजन साहब दियां भी रिपोर्टां तुहाडे कोल आ रही ने, उतों में शायद बाबा जी इत्थे आए, शायद उन्होंने जो काम रोकया उत्थे बत्तीदास उत्थे उन्होंने बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, संगतां दे उल्ट चल रहे हैं। उन्होंने कल पेपर दे विच दिता है, 4 दिन पहले भी उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने एक लैटर लिखी सी कि अगर तुसीं अमरजीत सिंह पिंकी नूं इत्थों टिकट दिती तो चांदनी चौक की सारी संगत विरोध करेगी। उन्होंने उसे ही पिंकी नूं अपना टिकट दे के इत्थों इलैक्शन लड़ाया वा। कल उन्होंने पेपर भी देता है तो व्हाट्सएप भी करता है कि असी सारी संगत चांदनी चौक के आस पास जिन्ने भी परिवार हैगे ने, जिन्नी भी संगत हैगी आ, वो सारा इस इलैक्शन के विरोध करके मनजीत सिंह जी की जागो पार्टी के नाल असीं चलांगे। बहुत वड्डी गल है, गल सेवा की है। जेड़ा बंदा उतों उगया होवे, उतों ही उसकी लाइफ शुरू होवे, उस इलाके तो ही इहो जी एक चपेट वाली गल को मिल जाए तो इलैक्शन किवें लड़ सकता है। अज मैं अपनी सारी संगत को विश्वास दिवाउणा वा कि आने वाले समय दे विच जिहड़ियां अपनी चोणां जिहड़ियां आ रही ने, तुसीं अपने वीर नूं अपने भरा नूं इलैक्शन जिताओगे तो तुहानूं कभी पछताउणा नहीं पैगा। तुसीं मेरे बारे जानते ही होगे क्योंकि करमोहन सिंह होनी इत्थे पहला मैंबर सन। जदों मैं इत्थे चेयरमैन आया संत विहार अपने इत्थे इंडिया गेट स्कूल दे विच, तो सब तो पहले मैं अपने करमोहन वीर जी नूं फोन किया। मैं क्या वीर जी, चेयरमैन मैं नहीं है स्कूल का, चेयरमैन तुसीं जे। कोई भी चिट्ठी तुसीं सीधी अपने प्रिंसीपल नूं भेज सकदे जे, तुहाडे साइनां नाल हर काम होएगा, बच्चे दी फीसां माफ होणगीਆਂ, बच्चे दी एडमिशनां होणगीਆਂ। नहीं तो तुसीं करमोहन जी नूं हुणे फोन करके पूछ सकदे जे कि मैं उन्हां नूं फोन कीता सी जां नहीं। इस करके इस इलाके दे विच भाड़गंज, करोड़बाग, चांदनी चौक तक इस इलाके के सारे बच्चे जिहड़े सीगे कोई स्कूल दे विच पढ़दे सीगे। मेरे हत्थों मेरा ख्याल है कि कोई भी इहो जिहा गरीब परिवार नहीं होएगा जिन्हां दे बच्चों की फीस ना माफ होई होवे जां जिन्हां दी एडमिशनां ना होईयां होण। इस करके अज दे वक्त इहो जिहे मौके दे उत्ते जागो पार्टी ने साहब मनजीत सिंह जीके होना ने अपनी पार्टी दे विच मैनूं ज्वाइन करवा के इस इलाके तो टिकट दी है। आस करता हाँ कि ये इलाका मेरे नाल मोढे नाल मोढा चला के मोढा मोढा ला के इस इलाके के वध तो वध वोटां लैके जित प्राप्त कराएगा। और बाकी दूसरी गल हैगी आ कि आने वाले समय दे विच दिल्ली दे विच इस वक्त जो जागो पार्टी है वही पार्टी एक जी हैगी है, उसका नाम इस आ रहा हर सीट के उत्ते बहुत वड्डी पद्धर के उत्ते जागो पार्टी के कैंडीडेट जिहड़े आ वो बहुत अच्छे मार्जिन के नाल जित रहे हैं। बहुत चंगे चंगे बंदियां नूं चंगे चंगे जिहड़े कैंडीडेट सी सूझबंद सन, जिन्हां दा इलाके वालियां दे नाम लिख के भेजे, उन्हां नूं ही मनजीत सिंह जी को टिकटां दित्तियां, होर किसी बंदे नूं नहीं। मेरे सामने उस दिन पिछले हफ्ते की गल है कि मैं इन्हां दे ऑफिस गया, उत्थे एक कैंडीडेट सी जिहड़ा ने इन्हां ने पहला उहनूं कहा सीगा कि तुसीं इत्थों इलैक्शन लड़ोगे, लेकिन समा इहो जिहा आया कि उस वक्त
ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਸਤਮਾਨ ਰੱਖੋਗੇ? ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਜਹੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਤਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਏਗਾ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਸਾ ਲੱਗਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਗੰਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਿਆ। 18 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ, ਪਹਾੜਗੰਜ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ये पहाड़गंज ऐसा एरिया है कि जिसने अकाली दल की 1950 के आसपास नींव रखी। 1950 जोड़ा अकाली दल बनया ਉਹਦੇ 'ਚ शाहदरा, मोरी गेट, कश्मीरी गेट और पहाड़गंज ਇਹਦਾ बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा। इस इलाके चो इतने भैन जी बैठे ने, इन्हों के पिता जी सार अमर सिंह सिद्धि जी, बाबा जी की नाम से उन्होंने जिन्हों की जेल च डेथ हुई सी, बाबा ईश्वर सिंह नहीं, बाबा ईश्वर सिंह जी भी इस इलाके चो सी, मदन सिंह नैयर भी इस इलाके चो सीगे,
ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਛਤਰੀਆ ਟਾਂਕ ਟਰਸਟ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਨੇ। ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਤੀ ਡੋਬਣ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਰਾਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਠੱਪ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, कहता दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे जहन में रास्ते बना लिए कि मेरे बरांडिया जो वेड़िया जो ड्राइंग रूम जो लोगों ने राह बना लए कि हुणे दा मालक कोई नहीं, जिदा गालड़ पटवारी होंदे आ। ते तीजा ते आखिरी शेर पढ़दा है, सरल अलामा इकबाल दा है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ। ਫਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਕ ਕੋ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਬਿਜਲੀਆਂ ਹਮੀ ਪੇ ਗਿਰਾਨੇ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 3 ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ISI ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ? क्योंकि इत्थे खालिस्तान का रेजोल्यूशन पास करा ताकि पंजाबों बाहर वास्ते सिख मरवा दीजिए। ये जिंदगी च मर जावांगे लेकिन ये काम नहीं होना। असीं सिखां नूं एक बारी 84 देख ली, मुड़ के उस अग च नहीं भेजन लगे। तो शेर है, कहता फलक को जिद है बिजलियां हम ही पे गिराने की, आसमान को जिद है कि साढ़े ते बिजली डेगनी है। फलक को जिद है बिजलियां हम ही पे गिराने की, हमें भी जिद है आशियां यही बनाने की। कहीं भजन वाले दुनिया असी इत्थे ही आशियां बनावांगे। मेरे तो पहले महापुरुषों ने, संधू साहब ने, डॉक्टर हरमीत सिंह होरां ने कई गल्लां कीतियां ने। मैं एको गल कहना कि सानू काम करन दा शौक है। जे कोई साढ़े घर आ जाए, घर का मतलब है भावें दफ्तर आवे किते आवे, लोकी देखते हैं ये आया है, ये कुछ ना कुछ दे के जाएगा, इनू किन्ने दा फायदा है, इसका फायदा क्यों करा दईए, सानू की लभदा है। लेकिन मैं कह सकदा सार शमशेर सिंह संधू जिहड़े इत्थों दी कैंडीडेट ने और अपने बारे, अगर कोई तुर के आ गया तो मन च ये गल आती है कि किसी मजबूरी च आया। फिर ये भी नहीं देखते कि ये कभी साढ़े खिलाफ चलिया इलैक्शन कि साढ़े हक च चलिया।
ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, कहता मजीद जी 6000 लेडीज ने ऑल ओवर इंडिया आना है, 2 रातें काटनी है, हम उनको कहीं नहीं भेज सकते, गुरुद्वारे में हम समझते हैं महफूज रहेंगी, उनको खाने पीने के लिए, रहने के लिए, नहाने धोने के लिए बाथरूम्स हैं, लंगर प्रसादा मिलेगा, कहीं और रखे, औरतों का मामला हम विश्वास नहीं कर सकते, आप जगह देंगे? मैं कहा जी बिल्कुल देंगे अगर वो गुरुद्वारे में आ रही हैं तो। कहते पर हमारा कांग्रेस का और आपका 36 का आंकड़ा है। मैं क्या, हमारा सियासत में है पर ये गुरु नानक के घर में किसी के साथ 36 का आंकड़ा नहीं। मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं सेवा के लिए बैठा हूँ, यहाँ जो भी आएगा उसको मिलेगा। अगली गल कहता है कि राजीव गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं, इसलिए पूरे नॉर्थ ईस्ट से और पता नहीं कौन कौन सी स्टेटों से आदिवासी औरतें जो हैं वो आ रही हैं। मैंने कहा भाई कोई हो, किसी का जन्मदिन बाहर जाके मना लो, आपने गुरु के घर में शरण मांगी है, यहाँ पे कोई सियासत नहीं होती। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये जो ट्राइबल वुमेन्स हैं, ये तंबाकू या कोई नशा करती हों, वो हमारे गुरु घर की मर्यादा नहीं है। अगर गुरु घर में आए तो इस किस्म का कोई पदार्थ उनके पास नहीं होना चाहिए। वो कहता हम इंश्योर करेंगे। बीबियाँ आईयाँ गईयाँ, अपना जो भी समागम कर रही सी करके गईयाँ, तो जितों मैं गल शुरू की थी कि जदों साडे बूहे तो चढ़ के आ गया ना, ये जरूरी नहीं कमेटी को अज की डेट जो इन्होंने हालात करते बड़ा औखा होएगा किसी की मदद करना, क्योंकि जो 300 करोड़ के घाटे कमेटी कर दी थी, तनख्वाह देने के पैसे नहीं, तो कमेटी किसी मदद की करेगी। पहले साल 2 साल तो यह चाहिए कि वही जी इकनॉमिक हैल्थ है उसको कितना सुधारिया जाएगा, स्कूलों को कितना बचाया जाएगा। बच्चे स्कूलों चो निकलन लग पे, 5000 बच्चा घट गया इन्होंने 2 साल के। ये 2 साल की बेमिसाल कह रहे हैं ना, इन्हों की मिसालों से देखते चले जाओ। मैं समझदा कि बड़ा औखा काम है। इस बारी जिहड़ी भी पार्टी नूं आशीर्वाद देगी संगत, उसनूं पहले तो साल 2 साल चाहिए है गुरुद्वारा साहिबान स्कूलों नूं संभालण लई। लेकिन विश्वास इस करके है कि एक गुरु घर ना तो संधू साहब करके, ना जीके साहब करके चलते हैं, तो ना सरसे ते सरने करके चलते हैं। ये गुरु की कृपा से चलते हैं, तो गुरु ने आप ही राह कढ़ने। लेकिन जेडे बंदियां नूं संगत चुन के भेजे, उन्होंने नीयत, उन्होंने जहनीयत साफ होनी चाहिए, उन्होंने को टारगेट्स होने चाहिए, उन्होंने की करने। असी जेडे काम किए हैं, आखिरी गल करके मैं जावा, मेरे इंटरव्यू है बड़ा जरूरी साढ़े 5। कई आखते हैं मैनीफेस्टो दी है ना पार्टियां जो इलैक्शन होंदियां ने, वो कहते पॉलिटिशियन आपस गल कर रहे सी, वो कहता इसमें ये भी लिख दे, इसमें ये भी लिख दे, इसमें ये भी लिख दे। कहता लिख तो दवा करना कि किदा, वो कहता बड़ा तू भोला है। कहता क्यों? कहता मैनीफेस्टो वो छतरी है जिहड़ी सिर्फ इलैक्शन के 25 दिन खोलनी, उसके बाद बंद करके रख देनी है। लेकिन मैं तुहानूं चैलेंज करता कि जिहड़ा मैनीफेस्टो असीं लैके आए सी, जे 90% काम विचों ना कीते हो तो असीं कसूरवार होवांगे। जिन्हें काम कहे शायद उस तो वध ही करके दिखाए। सो इस करके डॉक्टर हरमीत सिंह साढ़े सीनियर मोस्ट साढ़े सरपरस्त ने, उन्होंने सारी टीम इत्थे गंडा सिंह ट्रस्ट की बैठी है। इस इलाके च उन्होंने दबदबा सार प्रमोद सिंह सानू रिप्रेजेंट कर चुकी है, तो सारनी बलविंदर कौर जी इत्थे
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੂਆ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਵਾਦੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗਰਬਲਾ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।